Hi, my beautiful Gemini, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके जमुना, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, पहले देखते हैं ऑरिकल डेक से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. लेट्स सी. You got Phoenix, new phases, rekindled, renew and grow, changed mind, rise from ashes. Okay, second, hammer, sabotage, rebuild, persistent, working on it. And you got the chaser, fear of abandonment, chasing. Okay, let's check tarot से आपके लिए क्या क्या messages आ रहे हैं. Angels, higher beings and ancestors, love life for Gemini in the month of September 2025. No contact situation. Let's cut the deck. Mutual energies between both of you is Eight of Cups. Current energies of your person is Five of Cups. Future action of your intention of your person is Temperance. Future action of your person is Page of Pentacles. Your energy, Nine of Pentacles, and future of this overall connection is Ten of Cups. Amazing. Bottom of the deck is Nine of Cups in reverse. Zodiac sign. आपके पर्सन का zodiac sign हो सकता है Pisces, Cancer, Scorpio and Taurus, Virgo, Capricorn. बाकी आपका पर्सन जिस भी zodiac sign का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. अगर आप लोग का फ्रेशली ब्रेकअप हुआ है, अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, रीयूनियन की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है. अगर ब्रेकअप आपका 3 महीने पहले हुआ है, 3 से 5 महीने पहले हुआ है और अभी भी एक जैसा अगर बातचीत होती है, थोड़ा बहुत टच में हो, चांसेस आर कि आप लोग का पैचअप होगा, रीयूनियन होगा. वन. सेकेंडली ये इंसान आपको अभी भी बहुत प्यार करते हैं जमुना. एंड कांटेक्ट, बिल्कुल कांटेक्ट कर रहे हैं. टाइमलाइन में बता देती हूँ, 10 दिन के अंदर अंदर. एक जैसे, एक कहते हैं ना, जैसे सेकंड चांस देना, रिलेशनशिप को हील करना, एक दूसरे को माफ़ करके दोबारा से यूनियन में आना और एक बेटर फॉर्म ऑफ लव, बेटर फॉर्म ऑफ केयर में आना, वो दिख रहा है मुझे इस कनेक्शन में. एंड शुरुआत करते हैं, ठीक है. नाउ म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. भले ही आप लोग अलग अलग डायरेक्शन में चले गए हो, ज़्यादा बात नहीं होती, बट एक दूसरे को बहुत मिस करते हो. यहाँ पे एक एनर्जी दिख रही है कि भले ही आप लोग अपनी लाइफ जी रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, जॉब कर रहे हो या नए लोगों से भी मिल रहे हो, बट एक होता है ना वो कि आप दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा मेमोरीज हैं, आप दोनों के बीच में इतना ज़्यादा, जिसे कहते हैं, सच्चे प्यार की भावना थी या अभी भी है, जिस वजह से आप दोनों एक दूसरे से इमोशनली लेट गो ऑफ नहीं कर पा रहे हो. बार बार आप दोनों के जहन में ये आता है कि व्हाट इफ़ हम पैचअप कर लें, व्हाट इफ़ हम एक दूसरे को एक दोबारा से सेकंड चांस दें. सेकंड चांसेस की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है. और दोनों मेरे हिसाब से जो इमोशंस, जो एनर्जी आप अपने पर्सन के लिए रख रहे हो, वो ही सेम इमोशन एनर्जी आपका पर्सन आपके लिए रखता है. ऑफ कोर्स मैंने बोला ना कि आप लोग मूव ऑन करने के जोन में हो, मूव ऑन कर रहे हो, बट मूव ऑन कर रहे हो, हील कर रहे हो, बट कहीं न कहीं जो यादें हैं, जो इमोशंस हैं, वो इतने ज़्यादा हैं एक-दूसरे के प्रति कि आप दोनों को हमेशा, कभी-कभार नहीं, मेरे हिसाब से हर दूसरे दिन लगता है कि रीयूनियन हो जाना चाहिए. मैं जेमिनी के बिना नहीं रह सकता हूँ, रह सकती हूँ. जेमिनी आपका भी यही है कि मैं इस इंसान के बगैर नहीं जी सकता हूँ. जी तो सब रहे हैं, बट जिसे कहते हैं ना, वो प्यार होना, वो ज़हन होना, वो इमोशंस होना, वो लैकिंग दिख रहा है. द करंट एनर्जीज़ ऑफ योर पर्सन बहुत मिस कर रहे हैं आपको. जेन्युइनली जेमिनी बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपको. इनकी लाइफ में मल्टीपल लोग, लड़के लड़कियां इन्हें ऑफर दे रहे हैं कि हमें डेट कर लो. हम, ये किसी में भी इंटरेस्टेड नहीं है. जो बात, जो प्यार आप में था, जो इमोशंस इन्होंने आपके साथ फील किए, वो किसी के लिए फील कर ही नहीं पा रहे हैं जेमिनी. एंड करंट एनर्जीज में
ये रो रहे हैं। एक और एनर्जी मुझे आ रही है, रिग्रेट में है। बहुत लोग पूछते हैं क्या ये इंसान रिग्रेट में है? हाँ जी, इन्हें पछतावा हो रहा है कि जैसे मैंने जेमिनी के साथ किया या जेमिनी को ट्रीट किया, ऐसे मुझे नहीं करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। ऑल्सो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये इतना रिग्रेट में है कि ये खुद से आके कभी रियूनियन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हें लगता है कि आप इन्हें रिजेक्ट कर दोगे। That's their current energy towards you. Intention, they love you, they still love you. Repair, persistent working, rebuild. पहले sabotage के अब rebuild करना चाहते हैं. Intention में they love you और एक second innings चाहते हैं, reunion चाहते हैं आपके साथ. मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइमलाइन बता देती हूँ, सैजिटेरियस सीजन तक, दिसंबर एंड तक आप लोग का रियूनियन हो जाएगा. इंटेंशन में अभी भी प्यार करते हैं आपसे. बाय द वे यहाँ पे भी कहीं पे भी मैरिज की एनर्जी नहीं आ रही है. मैरिज रिलेटेड क्वेश्चन है, पर्सनल रीडिंग कराओ. यहाँ रिलेशनशिप की ही एनर्जी आ रही है. द फ्यूचर एक्शन, पेज ऑफ पेंटिकल्स. एक नई शुरुआत, एक नई एनर्जी, एक नई ऊर्जा के साथ ये इंसान आपसे बात करते हुए दिख रहे हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऐसा नहीं दिख रहा है कि रियूनियन तो हो रहा है. अक्टूबर एंड तक रियूनियन हो रहा है, दिसंबर एंड तक. अब भाई पर्सनली, भाई वो पर्सनल बेसिस पे डिपेंड करेगा. एग्जैक्ट टाइमलाइन जाननी, पर्सनल रीडिंग बुक कराओ. बट यहाँ पे ये नहीं दिख रहा कि हाँ चलो अब रियूनियन हो गया तो चलो बिल्कुल ही पागल हो जाओ. नो, ये आपके साथ रिश्ता बिल्ड करेंगे एज अ फ्रेंड. फ्रेंड जोन की बात नहीं कर रही हूँ. ये आपको टाइम देंगे, स्पेस देंगे, धीरे धीरे करके रिश्ते को फिर से रीबिल्ड करेंगे. ये नहीं सेकेंड डे पे ये नहीं बोलेंगे ओ जेमिना है तुम तो ऐसे नहीं. एक जिसे कहते हैं ना, जेन्युइन एफर्ट करना, सामने वाले को फिर से जानना जीरो से, उस किस्म की एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही. ऑल्सो ये नए नए आइडियाज लेके आएंगे कि अच्छा जमुना है, चलो यहाँ चलते हैं वहां. तो एक्साइटमेंट जिसे कहते हैं ना, बच्चों वाला एक्साइटमेंट, वो इनका आते हुए दिख रहा है. रिलेशनशिप को बेटर करते हुए दिख रहे हैं. न्यू फेज, रीकिंडल, रीन्यू ग्रोथ, ये पूरी पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है. एग्जैक्टली एक नई शुरुआत, एक फ्रेश स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं आपके साथ. वाई आई सेड मैरिज की एनर्जी नहीं, मैरिज का कार्ड तो आया था, मैंने अब नोटिस किया. एनीवे, लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी जेमिनी. 9 ऑफ पेंटिकल्स. यार जेमिनी, जो इस ये जो ब्रेकअप हुआ या जो ये सेपरेशन हुआ, उसके बाद आपने जो अपनी पर्सनालिटी पे इम्प्रूवमेंट जो किया है ना भाई साहब, जिसे कहते हैं पोस्ट ब्रेकअप ट्रांसफॉर्मेशन, पोस्ट ब्रेकअप ग्लो, वो नेक्स्ट लेवल है. आपने शायद अपना वेट लॉस कर लिया होगा, वेट गेन कर लिया होगा, जो भी आपके बॉडीली गोल्स हैं. आपने अपना हेयर चेंज कर हेयर कट करा लिया होगा, या आपने अपनी पर्सनालिटी के ऊपर इतना ध्यान दिया, अभी भी ध्यान दे रहे हो, कि ये भी शॉक्ड है कि भाई जेमिनी तो एकदम बदल गए, एकदम सुंदर हो गए. एक तो ये एनर्जी है. दूसरी 9 ऑफ पेंटिकल्स में आप ना, आपका एक मंत्रा है, और आपका मंत्रा ये है दैट आई डोंट चेस, आई अट्रैक्ट. मतलब आप किसी के आप पीछे नहीं पड़ते हो, और अभी भी आप इनके पीछे नहीं पड़ रहे हो. ऑफ कोर्स यू लव दिस पर्सन, मैं उसमें डिनाई नहीं कर रही हूँ, बट आप बेग नहीं कर रहे हो चलो वापस आ जाओ रियूनियन कर लो. यही आएंगे, बेग करने की जरूरत नहीं है. थर्डली, आपको पता है कि मेरी इंपॉर्टेंस क्या है, मैं किस लेवल का इंसान हूं, मुझे पता है कि मैं कैसा इंसान डिजर्व करता हूं, करती हूँ. यू नो योर वर्थ. आप अपनी वर्थ जानते हो जेमिनी. और आपका सीन ऐसा, ये आते हैं वेल एंड गुड, कोई बात नहीं, सेकंड चांसेस की एनर्जी है. बट अब मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला हूँ, नहीं करने वाली हूँ. मुझे अब चाहिए फुल फ्लेजेड रिलेशनशिप. बेयर मिनिमम तो मुझसे एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ है देने को. आप जो रिलेशनशिप की टेबल पे लाते हो, यू हैव अ लॉट टू गिव. आपके पास पैसा है, शोहरत है, प्यार है, केयर है, लॉयल्टी है, सब है. अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम क्या टेबल पे लेके आ रहे हो. मैं तो 100% करूंगा, करूंगी, बट मैं एटलीस्ट 60% तो डिजर्व करता हूँ, ये करती हूँ. ऐसा नहीं है कि आपका दिमाग खराब हो गया एंड ऑल दैट, नो. बट आपको अपनी इंपॉर्टेंस पता है, और यही गाइडेंस आ रही है. बेग नहीं करना है. अपने आप को, पर्सनालिटी अपनी इंप्रूव करनी है एंड अट्रैक्ट करना है. दैट्स इट. योर एनर्जीज आर परफेक्ट. फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल, शादी दिख रही है. आई एम सो सॉरी टू से दिस. शादी की एनर्जीज हैं. फ्यूचर इज एब्सोल्युटली वंडरफुल. यू गाइज आर मेंट टू बी टुगेदर. आप लोग के बच्चे होते हुए दिख रहे हैं आने वाले टाइम पे, ऑफकोर्स शादी के बाद. ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि एक हेल्दी रिलेशनशिप जिसे कहा जाता है ना, वो दिख रहा है. एक हेल्दी मैरिड लाइफ भी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है.
शादी इस साल नहीं, नेक्स्ट ईयर के एंड तक होते हुए दिख रही है, पर फ्यूचर डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग है। मेरे हिसाब से एक दूसरे को सेकंड चांस दो, इस रिलेशनशिप पे वर्क ऑन करो, बहुत अच्छा रिश्ता चलेगा जेमिनी। फ्यूचर इज एब्सोल्युटली स्टनिंग। प्यार बहुत ज्यादा है। देखिए यहाँ पे कप्स एंड पेंटिकल्स की एनर्जी, पेंटिकल्स इज मटीरियल, मटीरियल थिंग्स इन वर्ल्ड, मैनिफेस्टेशन, कि प्यार को हम कैसे मैनिफेस्ट करें, और प्यार तो प्यार होता है। यहाँ पे जेन्युइन रॉ इमोशंस, रॉ लव नजर आ रहा है आप दोनों के बीच में। तो सब कुछ ठीक करो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लाइक आई सेड, कांटेक्ट बिल्कुल हो रहा है, रीयूनियन हो रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है। एक होता है ना कि जब रिश्ता खराब हो जाता है तो आप दोनों को एक दूसरे का टेम्परामेंट का अंदाजा होता है, एक दूसरे के प्रोज एंड कॉन्स का अंदाजा होता है। तो जब नई शुरुआत होगी ना, वो और भी ब्यूटीफुल तरीके से होगी। ग्रेट एनर्जीज कमिंग अप फ्यू जेमिनी, क्लेम करो ये रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।